एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो सेफ है पर एलओपी राहुल गांधी का वार। सेफ से निकली सेफ पोस्टर पर जबर सियासत। अडानी बहाना, पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना। कांग्रेस का सेफ बनाम बीजेपी का फेक। कौन सेफ कौन फेक? जिस प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो एक है तो एक है तो। हमारे देश में एक अलग तरीके की राजनीति ने जन्म लिया है। ये राजनीति है चरित्रों वाली, न काम वाली न काज वाली। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के शोर का दौर तो 18 नवंबर को ही खत्म हो गया था, लेकिन राजनीतिक लीडर्स के बयानों की गूंज अभी तक कानों में सुनाई पड़ रही है। बयान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ऐसे बयान है जिनमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से महज शब्दों पर जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि शब्दों का खेल महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों तक सुनाई पड़ने वाला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के धारावी में लोकसभा में विरोधी दल के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पोस्टर निकाला। पोस्टर के जरिए बीजेपी और एनडीए माने महायुति पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने धारावी प्रोजेक्ट अडानी समूह को दिए जाने को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त तंज कसते हुए कहा, एक है तो सेफ है। नारे का सही मतलब, जब तक मोदी और अडानी एक है तब तक वो सेफ हैं। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। इस बयान के बाद से महाराष्ट्र से दिल्ली तक बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर सियासी हमलों की मानो बारिश शुरू हो गई। बीजेपी ने एक है तो सेफ है की जुबानी जंग को 2 कदम आगे ढकेलते हुए राहुल गांधी को फेक करार दे दिया। एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक आहे। ज्यावेळी काँग्रेसने तेलंगणामध्ये 12,400 कोटी अडाणी बरोबर ऍग्रीमेंट केलं, तर राहुल गांधी हे अडाणी कोणाचे होते? जे राजस्थानने 46,000 कोटी रुपयाचा सोलर प्रोजेक्ट अडाणी बरोबर केला, तर गेहलोत कोणाचे, अडाणी कोणाचे? 16,000 हेक्टर जमीन अडाणीला गेहलोतनी दिली, तर ते अडाणी कोणाचे होते? गेहलोत कांग्रेसचे मुख्यमंत्री होते, ते कोणाचे होते? उधर विनोद तावड़े राहुल गांधी को फेक कह रहे थे, इधर विनोद तावड़े का ही बंटाधार हो गया। 19 नवंबर को कथित तौर पर विनोद तावड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में लाखों रुपए बांटते पकड़ लिए गए। महाराष्ट्र पुलिस ने पुष्टि भी की। घटना स्थल पर 9 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए। अब क्या? सोशल मीडिया पर विनोद तावड़े को ट्रोल किया जाने लगा। एक एक्स यूजर ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, राहुल की एक और भविष्यवाणी सच, मोडानी एक है तो सेफ है। यूजर ने आगे लिखा, महाराष्ट्र में बीजेपी के विनोद तावड़े खुलेआम पैसे बांटते हुए कैमरे पर पकड़े गए। महाराष्ट्र की जनता को खरीदने की कोशिश में बीजेपी की अब 50-60 सीट भी नहीं आएंगी। खैर, वोट जिहाद को लेकर एक है तो सेफ है का नारा साधु संतों को भी खूब पसंद आया।
अपनी समझ से, किसी नेता के कहने से नहीं, अपने भारत के कल्याण को देखते हुए और अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए वोट जिहाद होना चाहिए। और इसमें जितने साधु सन्यासी हैं वो अपने शिष्यों को समझाएंगे, घर घर एक अलग जगाएंगे हम लोग, और इसको बोलेंगे कि नहीं, हमारा वोट देना अधिकार भी है और हमें वोट देने की एक चेतना भी होनी चाहिए, इसलिए वोट जिहाद जरूरी है। जय माता। महाराष्ट्र में चल रहे चुनाव में जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। और आजकल जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। फिलहाल राजनीति में शब्दों की मर्यादा और चरित्रों की मर्यादा को कैसे बदला जा रहा है, हम और आप इस बदलती राजनीति से समझ सकते हैं। एक ऐसी राजनीति जहां जन सरोकारों के मुद्दे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।